देवी और सज्जनों नमस्कार। सभी साड़ी बहनों को, भाइयों को मेरा सप्रेम जय जीवेश्वर। आज की इंटरव्यू है, ये 102 102 मुलाकात है। और इस 102 मुलाकात में आज हमारे साथ में एक ऐसी महनीय व्यक्ति है जिनको मध्य प्रदेश में तो सभी लोग जानते हैं, फिर भी इनका परिचय पूरे विश्व भर में हो ऐसा वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का मानना है। और इसीलिए ये वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के फेसबुक लाइव इंटरव्यू में हमने उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया है। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनसे परिचित ना हो। इंदौर शहर में जितनी भी संस्था है, सारे संस्था के पदाधिकारी और साड़ी समाज इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता है। मध्य प्रदेश में भोपाल हो, बुरहानपुर हो, या उज्जैन हो, या महेश्वर हो, या खंडवा हो, या फिर देवास हो, सभी लोग इनको अपने नाम से अच्छी तरह से जानते हैं। मध्य प्रदेश का जो संगठन हुआ है पांचों विभाग का, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश में बनाया गया साड़ी समाज के लिए, और उस संगठन में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मित्रों, अपने साड़ी समाज में बहुत सारी जातियां पुड़ जाती हैं। कोई लोग साड़ी लगाते हैं, सकुड़ साड़ी है, अहिर साड़ी है, टिकले साड़ी है, बांगड़ साड़ी है, दोरजे साड़ी है, बहुत सारे, कम से कम माहूर साड़ी है, कड़ू साड़ी है, अर्चन साड़ी है, पटलेगार साड़ी है। उसी हिसाब से साड़ी समाज में और एक पूर्ण जातियां हैं जिसका नाम है सूत साड़ी। और वो सूत साड़ी मध्य प्रदेश के राज्य के अध्यक्ष आज हमारे साथ में है, जिनका नाम है श्री दीपक दखने। दीपक दखने सर इंदौर में रहते हैं। अब कब से रहते हैं, वहाँ कैसे आए, वहाँ क्या करते हैं, उनका संगठन क्या करता है, अपने समाज के लिए वो क्या करते हैं, वो सब बातें तो हमको इंटरव्यू में पता चल ही जाएगी। तो सर दीपक दखने सर नमस्कार। आज की इस वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की फेसबुक लाइव इंटरव्यू में मैं विजय वक्ते पूरी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के परिवार की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं भी सर साड़ी समाज की तरफ से, मध्य प्रदेश साड़ी समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। दखने जी का और मेरा परिचय वैसे तो इंदौर में हुआ है, क्योंकि मैं खुद इंदौर से बिलोंग करता हूँ। इंदौर में हमारा बहुत बड़ा परिवार है, इंदौर में हमारा घर है। उनके पिताजी का जब देहांत हुआ था तो मैं खुद रात को उनके घर में द्वार पे बैठने के लिए गया था। हमारे संजय सरोदी जी है औरंगाबाद से, उन्होंने वधूवर सम्मेलन का आयोजन किया था औरंगाबाद में, तभी भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी दीपक दखने सर से। उसके बाद में एक 2-3 प्रोग्राम में भी मेरी मुलाकात उनसे हुई है इंदौर में। दीपक दखने साहब जो है बहुत ही शांत और संयमी स्वभाव के व्यक्ति है। मुझे लगता नहीं कभी इन्होंने किसी से झगड़ा किया होगा, कभी किसी के साथ में वाद विवाद का प्रसंग आया हो, ऐसा कोई प्रसंग इनके आयुष्य में आया नहीं होगा, क्योंकि इतने शांत और संयमी व्यक्तिमत्व है वो। दीपक दखने सर
इंदौर में रहते हैं, कितने साल से रहते हैं आप? सर मैं जब 2.5 साल का था तब मेरे पापा अचलपुर अमरावती से इंदौर शिफ्ट हुए थे। मेरी मदर इंदौर की ही है और वहाँ उनका वो बिजनेस बंद हो गया था, तो वो इंदौर में आ गए थे जब मैं 2.5 साल का था मात्र। अभी मुझे 50 साल से ज्यादा इंदौर शहर में हो गए। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है अभी? 54 रनिंग है सर। अच्छा, 54 की उम्र है। ओके ओके, मतलब आप 2.5 साल के थे, मतलब कम से कम 52 52.5 साल पहले आप यहाँ पे आए थे। 50 साल से ज्यादा हो गए। मतलब कम से कम आप, मुझे लगता है कि 70 के दशक में आए होंगे आप, 70 71 72 में। हाँ, 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 हाँ। 70 के, मतलब आपका अचलपुर का निवास है, मतलब आप मूल निवासी जो है वो अचलपुर के हैं, अमरावती। से बिलोंग करते हैं। अमरावती जिले में परतवाड़ा है, परतवाड़ा अचलपुर, वहाँ के मेरे पापा रहने वाले हैं। मदर मेरी इंदौर की है। हाँ, और वहाँ उनका बिजनेस बंद, मतलब जॉब करते थे वो बंद हो गया था, तो वो इंदौर आ गए थे, फिर तब से मैं यहीं रह रहा मैंने देखा है कि इंदौर में बहुत सारा समाज जो है वो काफी विदर्भ से, मतलब अमरावती, अचलपुर, अंजनगांव, सुरजी से आया हुआ है। हूँ। हाँ, देवी और सज्जनों, मुझे तो यही कहना पड़ेगा कि हमारा जो पारंपरिक व्यवसाय था, हमारा बिजनेस था पारंपरिक, बुनकाम करना, बिनकाम करना, ये जो हमारा पारंपरिक बिजनेस था, ये बंद होने के कारण जो लोगों ने स्थलांतरण किया, कुछ लोग अहमदाबाद गए, कुछ सूरत गए, कुछ लोग बुरहानपुर आए, कुछ लोग इंदौर में काफी तादाद में लोग सेटल हो गए, हाँ, क्योंकि इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है और इंदौर में काफी मिलें भी थी। जी, मतलब आप वहां से, मतलब 2.5 साल से आप यहीं थे, तो आपके पिताजी जब वो सब बिजनेस यहाँ छोड़ के आए, दखने साहब, तो जी। क्या करते थे फिर इंदौर में? मेरे वो- पिताजी इंदौर में साइकिल स्टैंड का पर मतलब साइकिलें व्यवस्थित लगाने का काम करते थे, साइकिल स्टैंड पे काम करते थे। लेकिन बाद में फिर उनको कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण वो फिर कुछ काम नहीं कर सकते थे, वो घर पर ही रहते थे। मेरे मदर ने एक जॉब करके, प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करके, जब मैं 6 साल का था तब से मेरी मदर ने मुझे पढ़ाई लिखाई कराई। मैं एमकॉम प्रीवियस तक पढ़ाई कराया, उसके बाद मैंने आईटीआई किया। और तो ये सारा मेरे मदर का योगदान है। पापा को भी मेरे मदर ने पाला, मुझे भी पाला। मैं अकेला ही हूँ, ना भाई है ना बहन। अच्छा, अकेले ही आप? हाँ क्या बात है। अच्छा, तो आपकी उम्र अभी 54 साल की है, तो जी। आप क्या करते थे? मैं अग्रवाल ग्रुप इंदौर में है, उसमें स्टेनोग्राफर के पद पर हूँ। मैंने आईटीआई से स्टेनो किया, हिंदी स्टेनो, और हिंदी स्टेनोग्राफर के पद पर मैं पिछले 26 साल से इसी ग्रुप में जॉब कर रहा हूँ। ओके ओके। और आपकी धर्मपत्नी भी कहीं जॉब करती है? मेरी मिसेस उज्ज्वला दगने, वो जालना से बिलोंग करती है। और अच्छा, उनका सरनेम क्या है वहाँ का? हाँ, उनका सरनेम क्या था? वैरागढ़। वैरागढ़, ओके ओके। जालना में बहुत सारे साड़ी समाज है। इंदौर से ज्यादा मशहूर साड़ी समाज के 150 से 250 घर है जालना। कहाँ पे? जालना, जालना औरंगाबाद के आगे जालना। अच्छा, ओके ओके ओके। हमारे वहाँ के प्रकाश सरोदे जो है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के चीफ है हाँ, वहाँ के। जालना आप के। जालना के, या प्रकाश सरोदे, मतलब काफी तादाद में जालना में साड़ी समाज, शुद्ध साड़ी समाज है। हाँ, हाँ, 150 से 250 अच्छा, घर है साड़ी समाज के। तो आपकी वाइफ क्या करती है फिर? मेरी वाइफ भी हिंदी टाइपिस्ट का जॉब करती, एडवोकेट के यहाँ पिछले 20 साल से करती थी। अभी लॉकडाउन के कारण कोर्ट के कामकाज बंद है, तो अभी घर पर ही है। बच्चे कितने, बालक, अब कन्या? एक बड़ी बेटी है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, एमटेक किया है उसने आईआईटी बेंगलोर से। क्या बात है, आईआईटी बैंगलोर से एमटेक? बेंगलोर से एमटेक है। हाँ, आईआईटी से एमटेक किया है आपकी सुपुत्री ने? एमटेक। सर अभी मुंबई में भी उसका सिलेक्शन हो गया था, बेंगलोर में करता था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेंगलोर से एमटेक किया और अभी लंदन की कंपनी में जॉब करती है। अच्छा, शादी? हाँ, शादी अभी नहीं हुई है सर, अभी मात्र 23-24 ईयर की है वो। चलो, अब जब भी हो तो हमको बताना जरूर, है ना? बिल्कुल आपको इनवाइट करूंगा वक्ते जी, नहीं, आपसे शादी में तो बिल्कुल आएंगे, और शादी जुड़ने के लिए भी हम आपका सहयोग देंगे। हाँ, हाँ। एक बेटा है, छोटा बेटा भी अच्छा इंजीनियर है। आपके ससुराल से ही कॉलेज, उज्जैन गवर्नमेंट कॉलेज से बेटे ने इंजीनियरिंग करा है, बीटेक, बीई किया है। एमटेक के लिए वो भी आगे जाएगा। मतलब नाउ स्टिल यू आर वर्किंग, है ना? आप अभी भी मतलब जॉब करते हो, है हाँ, ना? मैं जॉब करता हूँ अभी। अच्छा, तो आप ये परतवाड़ा जो है, तो वहां जाते हैं कि नहीं फिर कभी?
बिल्कुल जाता हूँ सर, हर साल जाता हूँ मैं भी। फरवरी में परतवाड़ा होता है। आपका घर वगैरह है वहाँ पे? वहाँ वो घर था, वो सेल कर दिया, लेकिन मेरे अंकल वहाँ रहते हैं, मेरी बुआ वहाँ रहती है, अंजनगांव सिटी में मेरी बुआ रहती थी, नागपुर में मेरी बुआ रहती है, और नासिक में मेरे अंकल रहते हैं, औरंगाबाद में मेरे साला रहते हैं। अच्छा, दखने साहब, समाज के सामाजिक कार्य में कब आए? मेरे बचपन से ही लोगों की सेवा करना उद्देश्य था। मुझे दूसरों के सहायता करना बहुत अच्छा लगता है। देखिए सर, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी मम्मी का तो सभी ध्यान रखते हैं। मेरा ये मानना है कि आप 70% अगर अपने फैमिली से हो तो 30% आप समाज से जुड़िए, समाज के लोगों को ऊपर लाइए, उनका मदद कीजिए, उनको सहयोग करें। नहीं आर्थिक सहयोग कर सकते, अगर आपकी पोजीशन आर्थिक सहयोग की नहीं है तो आप शारीरिक रूप से हर तरह से समाज के लोगों को सहायता करें, ये मेरा उद्देश्य। और मैं बचपन से इसी में सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ। मैं सुंदर नगर कॉलोनी जा रहे थे, वहाँ का भी मैं पहले सेक्रेटरी रह चुका हूँ, अब मैंने छोड़ दिया। और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी था कॉलेज लाइफ में, एबीवीपी भाजपा की, उसमें भी मैं मंत्री रह चुका हूँ इंदौर जिले का। और सारी समाज से जब 2004 में भाई सुनील वक्ते जी, मुकेश वक्ते जी, मधुकर अवसर मोल जी, हमारे परम आदरणीय श्री राजकुमार देवकर जी, इन सबके सहयोग से जो गठन हुआ, तो उसमें मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने समाज की तरफ से सिर्फ उसमें मैं अकेला ही बंदा उसमें रहा। और मेरे आदर्श श्री जो इस दुनिया में नहीं रहे, सुधाकर डहाके जी, वो पहले सारे समाज के अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया सामाजिक सेवा में। उनको मैं बहुत आदर्श मानता हूँ, श्री सुधाकर डहाके जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत चाहता हूँ। पहले व्यक्ति सुधाकर डहाके जी को चाहता हूँ, फिर राजकुमार देवकर जी के साथ में आपने भी समाज के लिए बहुत कुछ किया है और आपने बहुत कुछ करा है। नेहरू नगर में भी एक महिला को आपने उसका रोजगार शुरू कर दिया जो बर्तन साफ करती थी। सूरत में भी आपने वर्क किया है, बहुत जगह किया, उज्जैन में भी आपने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है। ये मैं सब देखते रहता हूँ सर, आप, इसलिए आपको बहुत मानता हूँ। दखने सर, भारत में कितने सूदशाली के परिवार होंगे करीबन? और फिर भी ये समझिए 200-400 कम से कम, सब मिला के 10,000 तो घर होंगे ही। बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में। लेकिन सर क्या वो फैले हुए हैं? जैसे अमरावती में अभी गठन हुआ है, नागपुर में गठन हुआ है, अपना अचलपुर परतवाड़ा में गठन हुआ है, अहमदाबाद में सुरसारी समाज का गठन है, 200 से 250 घर है। और एक घर अगर 4 मेंबर भी पकड़ते हैं तो 2500 हजार मेंबर तो वहाँ ही हो जाते हैं अहमदाबाद में। 1000-1500 करीब डालने में से 10 से 15,000 के बीच संख्या मेरे हिसाब से होना चाहिए। अपनी अपनी जातियां, पूर्ण जातियों की मान्यता कायम रखते हुए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हाँ, आवश्यक है। आवश्यक है। और मध्य प्रदेश में एक बड़ा अच्छा संगठन हुआ। जब भी मैं कभी भारत में किसी भी शहर या गांव में जब जाता हूं तो मध्य प्रदेश का जिक्र मैं हमेशा करता हूं और कहता हूं कि मध्य प्रदेश साड़ी समाज का जो संगठन हुआ है वो काफी सराहनीय है, क्योंकि वहां पे सभी जितनी भी जातियां, पूर्ण जातियां हैं, सबको मिला के एक साड़ी समाज बना हुआ है, एक बना हुआ है, बस एक हमारा साड़ी समाज। या साड़ी समाज। यस यस, मध्य प्रदेश साड़ी समाज, तो हाँ। वो बहुत ही सराहनीय। और सही में वो ऐसा सभी जगह पे होना चाहिए, क्योंकि तभी हम लोग एक दूसरे के पास में आएंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। और हमारी जो, भले ही अपनी विचारधारा थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तो अपनी अपनी मान्यता को कायम रखते हुए, सम्मान तो हर एक को अपने अपना होता ही है, लेकिन हाँ, फिर भी सबको एक जगह पे, क्योंकि हम सब भगवान जीवेश्वर के वंशज है ईश्वर के वंशज है। और भगवान जीवेश्वर के वंशज है, तो इसीलिए हमको एक जगह पे आना ही आवश्यक है। और यही जो प्रयास है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का रहा हुआ है। और आपने देखा होगा कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का नाम भी वर्ल्ड साड़ी, जागतिक साड़ी फाउंडेशन ही वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन भी है, जहाँ पे सभी यहाँ जातियां, पूर्ण जातियों के सभी व्यक्तियों के लिए बिल्कुल उनका वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है। अच्छा, ये 5 संगठन जो है मध्य प्रदेश में, उसमें से आपका एक संगठन है ना? आपकी एक संस्था है। हाँ, और आप भी उनका एक भाग हो, मतलब यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ द दैट ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन। You are also the part of that organization. तो कैसे सक्रिय रहते आप मध्य प्रदेश साड़ी समाज? सर ऐसा है कि जैसे अपने यहाँ कार्यक्रम होते हैं, जीवेश्वर पालकी यात्रा आपने सुना ही होगा। जीवेश्वर जयंती पर पालकी यात्रा निकलती है रक्षाबंधन के 2 दिन पूर्व। उसमें सभी साड़ी समाज मिलकर अपना योगदान देते हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तन मन धन से। तो हमारे जैसे फिक्स किया है कि हर साड़ी समाज से 7-7 हजार रुपये इकट्ठा करते हैं। तो 7-5 35,000 करीब हो जाता है, बाकी कम पड़ता है तो हम लोग इधर उधर से डोनेशन ये करते हैं। तो अब क्या होता है सर कि अहिर साड़ी समाज के 150 से 200 घर है, शकुन साड़ी समाज के 200 से 250 घर है, शकुन साड़ी पंच समाज के भी 150 से 200 घर है, और सूत साड़ी समाज के ओनली 44 घर है सर, 44 घर है। अब 44 घर से 7,000 रुपये इकट्ठा करने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। अब 44 घर से कई लोग नहीं देख पाते, तो हम सिर्फ 7-8 लोग मिलकर ही 5,000 6,000 इकट्ठा कर देते हैं। जो दूसरे संगठन 200 घर मिलकर 7,000 इकट्ठा करते हुए, मैं और हम 6-7 लोग मिलकर ही 5-6 हजार जो भी हमसे बनता है वो कर देते हैं। तो मैं सक्रिय रहता हूँ, कोई 100 रुपए देता है तो वो ले लेता हूँ, कोई 50 देता है तो वो ले लेता हूँ, बाकी के हम 6-8 लोग। श्री राम जी केवाड़े है जो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं मेरे को, हमारे विजय दात्रे जी है जो भूतपूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, वो अच्छा सपोर्ट करते हैं। राम मसे है हमारे साड़ी समाज के प्रमुख, ये सब सपोर्ट करते हैं। तो जीवेश्वर पालकी यात्रा के समय हम सब इकट्ठा होते हैं, बहुत अच्छा फंक्शन होता है, और आपको भी पता है। और 5 साल में एक बार मध्य प्रदेश राज्य साड़ी समाज वर वधु परिचय सम्मेलन आयोजित करता है। पहला सम्मेलन 2005 में हुआ था, दूसरा सम्मेलन 2009 में हुआ था, तीसरा सम्मेलन 2015 में हुआ था। अभी कोरोना के कारण ये वर वधु परिचय सम्मेलन नहीं हो पाया, उसमें 4 से 5 हजार सदस्य इकट्ठा होते हैं, और उनका सबसे मतलब सामूहिक भोज रहता है, सब कुछ रहता है, और उन सबको ऑर्गेनाइज करते हैं। 3 लोगों का बहुत योगदान है सर, मैं उनके नाम गिनाऊंगा, राजकुमार देवकर, सुनील वक्ते और मुकेश वक्ते, विठल राव खोलापुरे, सुरेश चौपड़कर जी, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हम ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का संगठन तो काफी, मतलब मैंने कहा कि इट्स वेरी वेरी प्राइड टू ऑल साड़ी कम्युनिटी। ये सबके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए मध्य प्रदेश का साड़ी समाज का जो संगठन हुआ है वो बहुत ही अभिमान और गर्व की बात है। मुझे भी उस बात का आनंद होता है कि मेरे परिवार से भी, हमारे वक्ते परिवार से भी काफी सदस्य उसमें सक्रिय है, उनका भी काफी उसमें योगदान रहता है। मुकेश वक्ते जी, सुनील वक्ते जी, और इन दोनों का, राजकुमार देवकर जी, आहिरे जी, अशोक आहिरे जी, दिलीप वाड़े जी, इन लोगों ने मतलब बहुत योगदान दिया है, और इनके पीछे पीछे मैं भी रहता हूँ। मैं सर पर्दे के पीछे काम करने में विश्वास करता हूँ, पर्दे के आगे रहने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि अपन थोड़ी सी सेवा करें और लोगों को बताएं, ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। पालकी यात्रा तो सब संगठन मिलके करती है मध्य प्रदेश में, मतलब सारे साड़ी समाज के 5 विभाग के सभी सदस्य, सभी साड़ी भाई बहन वहां उस पालकी यात्रा में सम्मिलित होते। इसके अलावा आप अलग से कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं कि हर साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक? सर हमारा तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता है, लेकिन जैसे वो ये सुरेश चोपड़कर की संस्था है, वो हल्दी कुंकू का आयोजन करते हैं, या कुछ ऐसा सामूहिक कार्यक्रम करते हैं, या दीपावली मिलन समारोह करते हैं, तो उसमें वो हम लोगों को इनवाइट करते हैं। हमारी समस्या ये है कि सूत साड़ी समाज के इंदौर में सिर्फ 40 से 44 घर है, और वो भी सिर्फ 8-9 कुटुंब है, एक फैमिली के 4 घर, एक फैमिली के 3 घर, इस तरह से मुश्किल से 10-12 कुटुंब होंगे जो अलग अलग फैले हुए। अब इतने मतलब मुश्किल से हम 100 लोग भी नहीं जोड़ पाते, तो हम किसी भी प्रकार का कार्यक्रम करने में असमर्थ रहते। तो हम जो दूसरे अच्छा, ये बाकी परिवार जो, इनका आर्थिक स्तर कैसा है फिर? आर्थिक स्तर तो मतलब एकदम बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, एकदम ज्यादा वो लो भी नहीं है, मीडियम है, फिर भी ठीक ठीक है। मदद करते हैं, मतलब डोनेशन देते हैं, जब भी सहयोग की बात आती है तो सूत साड़ी समाज बिल्कुल हेल्प करता है। वर वधु परिचय सम्मेलन में कोई तेल का डब्बा देता है, कोई 50 किलो आटा देता है, कोई शक्कर देता है,
उसके बाद में भी हम 8-10 हजार रुपए इकट्ठा कैश कर लेते हैं, 250, 300, 400, 500। मेरे से भी जो बनता है मैं भी सहयोग अच्छा मतलब जितना होता है कर देता हूँ। आपका सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं आप, तो क्या कभी आपके समाज के लिए भी कभी बाहर जाना वगैरह होता है आपका कहीं, मतलब? समाज के कार्य से तो बाहर नहीं जाते हैं, पर लोकली इंदौर सराउंडिंग ही रहते हैं। हाँ, जैसे अभी वो वहाँ औरंगाबाद में वर वधु परिचय सम्मेलन हुआ था, तो मैं वहाँ गया था, सम्मिलित हुआ था। आप भी वहाँ आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरा साला भी औरंगाबाद में ही रहता है, और मेरा साला भी जालना में है, वो भी साड़ी समाज का पदाधिकारी है, पहले कोषाध्यक्ष रह चुका जालना साड़ी समाज से। अब वो औरंगाबाद उसके ट्रांसफर हो गया, MIDC में जॉब करता है। आपने अभी भी बताया कि जालना में बहुत सारे परिवार रहते हैं साड़ी हाँ, समाज के, है ना? 200 के बीच है परिवार। तो ऐसे भारत में ऐसे कौन कौन से शहर होंगे, गांव होंगे कि जहाँ पे ये समाज काफी तादाद में है? जालना, नागपुर, अमरावती, अकोला, अंजनगांव। अंजनगांव में तो कम है, और अपना अहमदाबाद। अहमदाबाद में ज्यादा है, और मुंबई में थोड़ा कम है सर। हमारे मुंबई में तो 7-8 ही लोग हैं, कम है। इस टाइप से है, विदर्भ में ज्यादा है। समाज तो एक हो रहा है, जातियां पोड़ जातियां सभी एक हो रही है, सब एक हो सब रही लोग है, मिलकर काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। हर संस्था मिलकर काम कर रही है, हर व्यक्ति मिलकर काम कर रहा है। हर एक को लगता है कि समाज आगे जाए, समाज समृद्ध हो, समाज संपन्न हो, सुखी हो, उसका आर्थिक स्तर बढ़े। हर एक व्यक्ति को लगता है, आपको भी लगता होगा। हाँ, आप तो थोड़े हमसे तो बड़े ही हैं, मतलब उम्र से भी बड़े हैं, अनुभव से भी बड़े हैं आप। सर और आप तो महाराष्ट्र PSC निकाले हुए, आप मंत्रालय में बैठे हुए, बहुत बड़ी पोस्ट पे। मैं किताबों आपके की पढ़ाई, कुछ नहीं हूँ। किताबों की हाँ, पढ़ाई करना अलग बात होती है, हाँ, और समाज की किताब की पढ़ाई करना थोड़ी सी अलग बात होती है। हम के तो बाद अभी अभी आए, 3-4 साल हुए, हमको तो कोई जानता भी नहीं था पहले, तो हम किसी को पता भी नहीं था कि विजय वक्ते नाम 4 तो साल कोई। में आपने वो उपलब्धि हासिल करी जो 40 साल में भी लोग नहीं कर पाते। आपने जो समाज के लिए पूरे विश्व स्तर पर जो कार्य किया, जो कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। सर जी, कोई भी समाज समृद्ध और संपन्न हो, उसका आर्थिक स्तर बढ़े, एकजुट हो, संगठन हो, आपका अनुभव क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए कि इसके लिए? बस सब मिलके अपना प्रयास करते रहे, सहयोग करते रहे, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से एक दूसरे की मदद करते रहे, लोगों को ऊपर उठाने में सहयोग करें, तभी आगे बढ़ेंगे। और अब कर भी रहे लोग, बहुत सक्रिय हो गए अपने संगठन। बिल्कुल। अभी कोरोना काल में भी इंदौर में कई संगठनों ने साड़ी समाज के लोगों को मदद की है। उसमें मनोज सोनवणे जी का भी अच्छा योगदान है। मनोज सोनवणे जी है, गणेश दानी है, कुछ लोग है जो इन्होंने बहुत मिल क्षेत्र में भी अच्छे राहत कार्य किए हैं इन लोगों ने। हाँ, उज्जैन में भी कुछ साड़ी समाज ने बहुत अच्छा किया है। विजय घाटे जी वहाँ के जो है, आप जानते ही है उनसे, विजय घाटे जी, उन्होंने भी वहाँ पर बहुत अच्छा संगठन बना रखा है। वो भी, उन्होंने भी वहाँ पर बहुत लोगों की हेल्प करी। हेमंत भोपाले जी है। और सारा उज्जैन से तो आपका बहुत नाता है, वही वहीं की है, मुझे पता है। हाँ, हमारी धर्मपत्नी वहीं की है, उज्जैन की रहने वाली है। सब अभी तो वहीं की उज्जैन से तो हमारा रिश्ता, मतलब वो तो न टूटने वाला रिश्ता है। और वैसे विजय घाटे जी ने बहुत मेहनत करी है। या हमने उनका भी इंटरव्यू कंडक्ट किया था इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम्म, लेकिन एक है कि एक जागृति हो रही है समाज में, हाँ, है ना? एक जागृति हो रही है, क्योंकि अपना एक समाज ऐसा है, था कहूंगा मैं, ये इसलिए कहूंगा कि कुछ दिन पहले ऐसी बात थी कि साड़ी कहो तो उसको समझाना पड़ता था पहले, हम साड़ी हम्म, है तो क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जब मैं एक समाज का एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर जब मैं देखता हूँ समाज की तरफ, तो मुझे लगता है कि साड़ी समाज की बहुत पहचान हो गई है, मतलब लोग जानते हैं। मैं एक उदाहरण तौर पर बताता हूँ कि 2-3 दिन पहले हमारे
सातारा में प्राध्यापक मोनी ठोके है, आप शायद उनका नाम जानते होंगे उनका। तो उनका एक काम था मुख्यमंत्री महोदय के पास में, तो मैं गया था वहां पे। तो मुख्यमंत्री महोदय साहब के जितने पीए लोग थे वो भी मेरे से परिचित है, मेरे मित्र है। तो मैं उनके साथ में उनके कैबिन में बैठा, थोड़ी सी गपशप हुई। फिर उन्होंने ये सब्जेक्ट निकाला कि साड़ी समाज। उद्धव ठाकरे जी, हाँ, मतलब मुख्यमंत्री महोदय के उनके पास में उनका एक काम था, तो मैं मिलने गया था। मैं हाँ। मुख्यमंत्री महोदय से मिलने नहीं गया था, मैं वहाँ के जो पीए वगैरह लोग थे उनसे मिलने गया था। हाँ, मुख्यमंत्री महोदय तो अभी काफी हमारे बिजी है कोरोना काल में, कोरोना के कारण और उद्धव ठाकरे जी तो हाँ, बहुत बहुत ही बिजी है। तो उनके जो स्वीय सहायक होते हैं उनसे मैंने जब कैबिन में बात किया, हम एक 2-5 मिनट बाद बैठा था वहां पे, तो उन्होंने ये सब्जेक्ट निकाला कि एक साड़ी समाज की एक अच्छा परिचय आपने पूरे विश्व में करवा दिया है। मतलब ये मेरे लिए एक अभिमान और गर्व की बात होती है कि साड़ी समाज को आज इंटरनेशनल लेवल पे सभी पहले लोग जानते हैं। कोई जानता नहीं था। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, अन्य समाज के लोगों तक भी पहुंचते हैं, अन्य धर्म के लोगों तक ही भी पहुंचते हैं, और हमारी एक पहचान हमने बनाई हुई है। और हम यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति, हर संस्था अपने समाज की पहचान और आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ाए। हाँ। और आगे बढ़ाए। अपना तो विकास हो ही रहा है, अपना तो विकास, क्योंकि हम कहीं कहीं ना कहीं काम करते हैं, नौकरी करते हैं, हमको कुछ सैलरी मिलती है, उससे अपना घर परिवार चलता है। लेकिन साड़ी समाज में बहुत सारे ऐसे परिवार है कि जो अगर दिन में ना कमाए तो शाम को रोटी ना मिले उनको। हाँ सर, कोरोना के कारण अभी 1 साल से बहुत लोग परेशान बहुत रहे बहुत हैं। बहुत मुश्किल से, नहीं कोरोना के काल में तो चल ही रहा है, लेकिन हाँ, फिर भी तो ऐसे बहुत सारे परिवार है कि फैमिली ज्यादा है, और जिनकी, धीरे धीरे थोड़ा बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो यस थोड़ा विकास हो रहा है, यस उन्नति की यस ओर यस, हो रहा है। नहीं ये तो सबको मिलके ही करना चाहिए। और इसके लिए हमने एक मतलब हमारे जो प्रतिनिधि है वो भी नियुक्त करने का सिलसिला चालू किया हुआ है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि राजेश बोर्डे जो है, नेहरू नगर में रहते हैं, इंदौर में, हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के वो विश्वस्त है, ट्रस्टी है। हाँ हाँ। राजेश गलांडे जी जो है मध्य प्रदेश के हमारे प्रमुख है। राजेश हमारे गला सुनील वक्ते जी है, मध्य प्रदेश के समन्वयक है। हाँ। उज्जैन में भी हमारे विजय घाटे जी है, देवास में भी हमारे प्रमोद पाटनकर और है, माहेश्वर में भी वसंत श्रवणेकर जी है, बुरहानपुर में भी उसके पार्षद है। बुरहानपुर में भी अशोक सातपुते जी है। और आज की रात की 8 बजे की मुलाकात आप जरूर देखिएगा, गुजर साड़ी समाज के अध्यक्ष श्री चंपालाल सूर्यवंशी जी आज पधारेंगे हमारे। मैसेज देखा, आपके मैसेज देखा। यस 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 यस। तो रात को 8 ये भी बजे एक अच्छी बात है कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी जातियां, पोड़ जातियां आ रही है, अपना परिचय दे रही है, और इसी माध्यम से अपना समाज भी संगठित हो रहा है। सर जी, हाँ। मेरा परिचय शायद आपका और मेरा परिचय कुछ 3-4 साल पहले हुआ होगा, है ना? हाँ, आप इंदौर में आए थे सबसे पहले, नेहरू नगर में कार्यक्रम था हाँ, उसमें तभी आपका परिचय। आपने कभी मुंबई में एक भी प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है शायद? नहीं, मुंबई में मैं अटेंड नहीं किया। नहीं, लेकिन और फिर भी जो भी आपको तो आऊंगा। हाँ। जो भी आपको जानकारी है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में, हाँ। आपके क्या विचार है, क्या भावना है आपकी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में? बहुत अच्छी, मैंने कहा ना, मैंने अभी आपको बताया सर, आपने उज्जैन में कई महिलाओं को रोजगार दिया, लोन दिया, उनके धंधे शुरू करे। नेहरू नगर की एक महिला को वो बेचारी बर्तन साफ करती थी, उसको आपने वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से उसको सपोर्ट करा, वो उसका खुद का काम करने लग गई। किसी को सिलाई मशीनें दी। सूरत में आपने अच्छे काम करे हैं। तो ये सब पता चलते रहता है, मैं आपके वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के वो देखते रहता हूँ, अपडेट्स उसमें आते रहते हैं, कहाँ कहाँ मदद करी, किन किन लोगों ने आपके साथ, बहुत लोग जुड़े, जैसे राजेश बोर्डे जी है, गलांडे जी है, और मनोज सोनवणे जी है, या सुनील वक्ते जी है। इनके माध्यम से मुझे सब जानकारी मिलते रहती है। तो आपका तो बहुत अच्छा प्रयास है। तो प्रयास तो करना ही चाहिए, हाँ। क्योंकि और हमको आगे आपने लेके जाने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आएगा। अच्छा है, सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। तक सर, मेरे मन में एक विचार है कि मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे, हाँ। लोगों का पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि
जब से वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की स्थापना हुई तब से वर्ल्ड में साड़ी लोगों की इंटरकनेक्टिविटी बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ गई। क्या लगता है आपको इसके बारे में? अब जानने लग गए लोग, पहले नहीं जानते थे। एक दूसरे को भी जानने लग गए आज। हाँ, जानने लग गए, पहले एक दूसरे को भी नहीं जानते। और किसी ना किसी माध्यम से हम भी ऐसे व्यक्तियों को इनका परिचय भी करवा दे रहे हैं। जैसे आज दीपक दखने जी है, शायद महाराष्ट्र के और आंध्र कर्नाटक के बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन आज पूरे विश्व के सभी लोगों को पता चल जाएगा कि दीपक दखने जी एक व्यक्ति है। इंडिया के बाहर आपने कहाँ अपना गठन करा था? हाँ सर, इंडिया के बाहर, फॉरेन में। क्या सर? इंडिया में तो अपने अलग-अलग आपके ये ही, और इंडिया के बाहर कहाँ पर ये अपने, जैसे अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, इधर भी अपना कुछ कर रखा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल। अमेरिका में है, यूएई में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में है, अच्छा। यूके में है, यूएस में बहुत सारे लोगों का हमने बाहर से तो इंटरव्यू, कनाडा में है बहुत सारे। और आपको मैं बताने में मुझे आनंद भी लगेगा कि आप अगर वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के मुंबई के प्रोग्राम में आओगे तो काफी 10-15 लोग तो प्रदेश से आते ही आते हैं उस बिल्कुल। आपका प्रोग्राम होगा मुंबई में तो मैं बिल्कुल आऊंगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा आपको बिल्कुल, मतलब एक बार आपको प्रोग्राम देखने का, यहाँ से लोग गए हैं, दिलीप वाड़े जी गए थे आपके प्रोग्राम में मुंबई में, उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत अच्छा कंडक्ट किया वक्ता जी ने, सुबह से लेकर रात तक 11 घंटे का प्रोग्राम था, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था, एक अच्छा हॉल लिया था, हॉल में मुंबई में कार्यक्रम हुआ था, शायद 3 साल हो गए इस बात को। मैं भी सर आपसे यही विनती करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के साथ में जुड़े। हाँ बिल्कुल। और एक आह्वान करना चाहूंगा आज से, मैं और एक आह्वान करूंगा कि हमने एक प्रयास भी किया है और हमने आह्वान किया लोगों के, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में साधारण हमारे 2 लाख के आसपास फैमिलीज होंगे, परिवार साड़ी समाज के, मतलब 10 लाख हमारी जनसंख्या है। तो हम ये चाहते हैं कि कोरोना की महामारी ने हमको ऑक्सीजन की कीमत सिखाई है कि ऑक्सीजन की कीमत कितनी होती है। हाँ, ये बताया है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि इस 27 जून से 11 जुलाई तक जो 15 दिन आएंगे, उस 15 दिन में एक परिवार एक वृक्ष लगाए। एक परिवार एक वृक्ष लगाए, बिल्कुल। एक परिवार एक वृक्ष लगाए, मतलब हम ये चाहते हैं कि 2 लाख पेड़ लगाए, 2 लाख। अब वो 2 लाख पेड़ हर परिवार पेड़ लगाएगा ऐसा नहीं, तो एक परिवार 10 पेड़ लगा सकता है या एक परिवार जो है 50 पेड़ लगा सकता है। तो हमारी योजना ये है कि कम से कम इस 15 दिन में 2 लाख वृक्ष पूरे भारत में, पूरे विश्व में लगाए जाए, 2 लाख वृक्ष। और ये प्रोग्राम हमने लॉन्च भी किया है, और आपको भी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से मैं आह्वान करूंगा कि आप भी 27 जून से 11 जुलाई तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना की महामारी का सरकारी नियमों का पालन करते हुए, आप भी अपने समाज की तरफ से या अपने मित्र परिवार की तरफ से जितना हो सके उतने वृक्ष आप लगाइए, वृक्ष लगाएंगे। बिल्कुल सर, ये करिए सर जी। सर आज आप इस मुलाकात में आए, अपनी जानकारी दी। भरतवाड़ा अचलपुर से आया हुआ 2.5 साल की उम्र में आया हुआ एक व्यक्ति अपनी एक अच्छी पहचान उसने बनाई इंदौर शहर में। खुद भी नौकरी करते हैं, अपनी पत्नी भी नौकरी, उनकी पत्नी भी नौकरी करती है, और आपकी जो बालिका है वो तो आईआईटी से एमटेक इंजीनियर है। वो ये हुआ तो बालक का भी आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल सर, और हम भी ये मनोकामना करते हैं कि आपका बालक भी आईआईटी में पढ़े और अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने देश को, अपने राज्य को आगे लेके जाए। आपके सभी समाज वासियों को मेरा नमन। मध्य प्रदेश के सारे साड़ी भाई और बहनों को भी मेरा प्रणाम। आप कृपया सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए और कोरोना की महामारी को जल्दी से जल्दी भगाए। इसी के साथ आपको नमस्कार करते हुए, माता अंकिनी दशांकिनी का स्मरण करते हुए भगवान जीवेश्वर को वंदन करता हूं और आज की मुलाकात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर।